हिस्ट्री में अशोक पूरा था ना। चलिए आइएगा, बताइएगा गद्दी पर कब बैठा था? हाँ 269 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था अशोक का? कल्ले बतल हुआ लोग के ना बता तो उठा बैठी सब करवावे लगुओ। हाँ 1 साल आगे गए तो 304 ईसा पूर्व में। 300 ऐसे गद्दी पर बैठा था 73 में, 273 में, मगर राज्याभिषेक करवाया था 69 में। चलिए बताइएगा अशोक की माता का नाम कल भी बताए थे, सुभद्रांगी। किस के अनुसार? दिव्य दान के अनुसार है। क्या रावण का ना? अरे तो पत्नी ढेर था ऐसे मेन था मंदोदरी, मेन मंदोदरी था। चलिए राजगद्दी पर बैठने के समय, राजगद्दी पर बैठने के समय कहाँ का राजपाल था? अवंती का राजधानी उज्जैन। अवंती में विद्रोह हुआ था ना, तो पहले किसको भेजा था? सुसीम को। दूसरा बार अशोक को। किस मध्य प्रदेश, हाँ सॉरी, हाँ तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए गया था। सॉरी हाँ विद्रोह हुआ था दूगो ना, एक विद्रोह हुआ था तो ओकरा से नहीं संभला था सुसीम से, तो फिर गया था सब। चलिए बताइएगा अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? 4 गो, मास्की, गुज्जर, नेटुर, ओड्डेगोलम। ओड्डेगोलन, मास्की, गुज्जर, नेटुर, ओड्डेगोलम, ये 4 गो में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? फेमस किसके लिए है? शिलालेख के लिए। तो सादा साल अभिलेख के, सॉरी अभिलेख के लिए, ठीक ना। अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया? अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया? बंद करो 1 मिनट, स्टॉप करो ना। चलो हो गया। अभिलेख कितने प्रकार के? कौन कौन? पहले शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख की संख्या 14, स्तंभलेख 7, गुहालेख की चर्चा ये नहीं है। हाँ भीतरी स्तंभ लेख है, वही अभिलेखे का पार्ट है। चलिए आते हैं किस अभिलेख से अशोक का चित्र प्राप्त किया गया है? कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त हुआ था। उसका मूर्ति माने चित्र के रूप में दिखाया गया है। और राजा का अशोक का नाम रानियो अशोक कहा गया है। राजा अशोक के लिखल है नाम को चीज रानियो अशोक। कर्नाटक के कंगनहल्ली, कंगनहल्ली से प्राप्त हुआ है मूर्ति अभिलेख से। किस नदी किनारे कंगनहल्ली? कंगनहल्ली भीमा नदी किनारे है। कंगनहल्ली भीमा नदी किनारे कौन है कोई? हाँ पंडापुर भीमा नदी किनारे, ठीक है। पंडापुर भीमा नदी किनारे है। किस अभिलेख में कहा कि खुद स्वयं का राजा घोषित किया था? अशोक खुद को किस अभिलेख में घोषित, अपने आप को राजा घोषित किया गया? भाब्रू अभिलेख। भाब्रू जब 14 अभिलेख फिर ये सब कौन? ये सब 14 अभिलेख दिया गया है ना। शिलालेख और स्तंभलेख सब। हाँ भाब्रू में अपने आप को राजा बताया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? देव नाम प्रिय अशोक को। देव नाम प्रिय और प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी एगो नाम है किसी का। इंदिरा गांधी का प्रियदर्शिनी। हाँ इंदिरा गांधी का नाम है प्रियदर्शिनी। हाँ प्रियदर्शिनी।
बचपन में नाम था। अशोक के कितने वर्ष की अवस्था के बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? गद्दी में बैठने के बाद 8 साल बाद 69 में बैठा था और 61 में सबसे लंबा अभिलेख 13वां, सबसे लंबा अभिलेख ये स्तंभ लेख 7वां स्तंभ लेख में कौन सी है अशोक का? कहाँ पे दिया है? 13 बड़ा में सबसे बड़ा 13वां है। सबसे लंबा बोलेगा तब वो 7वां स्तंभ लेख है, वो भी शिलालेख थोड़ी है वो। सबसे लंबा शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख 13वां, जगह में कलिंग युद्ध की चर्चा है। 7 स्तंभ लेख, स्तंभ लेख 7, शिलालेख 13। बताइए शुरुआत में पहले अशोक किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण का था। किस धर्म का था? अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किससे पता चलता? किस पुस्तक से? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना, ठीक है। राजतरणी के पुस्तक से पता चलता है कि वह ब्राह्मण था, शुरुआत में ब्राह्मण को पूजा करता था। राजतरणी के लेखक है कलहन, राजतरणी के लेखक है कलहन। हाँ, कश्मीर का इतिहास वही अति में मिलता है। किसके प्रवचन सुनकर वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है? अपना भतीजा निग्रो, उसका कुछ ही था उसका नाम, निग्रोध के प्रवचन सुनकर वो बौद्ध धर्म सुन गया था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर अशोक क्या धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म बना लिया था। किस वर्ष बताइएगा राजाभिषेक के केवें वर्ष में गया था बोध गया? 10वें में गया था आपका बोध गया। अब बराहों में निगली सागर, बरहवा में निगाली सागर, बरहवा में निगाली सागर, अब विश्वा में लुम्बिनी, विश्वा में यहीं पे टैक्स को घटाने के बताया था। हाँ, इसमें जो है ना क्या किया गया था, तो बोला किसमें जो है घटाने की चर्चा है। लुम्बिनी पर जब गया था 20वें वर्ष में घूमने, वहाँ पे टैक्स को क्या किया था, कम कर दिया था। तो 10वें वर्ष में कहाँ बोध गया, 12वें में निगाली सागर और 20वें में लुम्बिनी। 20वें में किस अभिलेख में घोषित किया गया कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था? अहरौरा अभिलेख से। भाबरू अभिलेख में खुद को क्या बताया था, राजा बताया था। भाबरू अभिलेख में अशोक का नाम अशोक 4 गो में, गुज्जर, मास्की, नेटूर और उड्डे गुलन, उड्डे 4 गो मिला अशोक का नाम। भाबरू में मिला राजा का नाम, अहरौरा में मिला कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अहरौरा अभिलेख से। रुम्मेदेई अभिलेख, रुम्मेदेई अभिलेख क्या है? सबसे छोटा है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब बताइएगा पहला शिलालेख में क्या चर्चा है? पशु बलि के। दूसरा में पशु के चिकित्सा की चर्चा है, पशु के चिकित्सा चर्चा है। हाँ, मानव और पशु दोनों क्या, मानव और पशु के चिकित्सा। शिलालेख 2 में, शिलालेख 2 में क्या चर्चा है? मानव और पशु के चिकित्सा माने डॉक्टरी सहायता। तीसरा में आदेश दिया गया था प्रत्येक 5 साल में भ्रमण 5, तीसरा बोलेगा तब 5, तीसरा बोलेगा तब 5। हर एक 5 साल पे क्या करना था? जाके अपने धार्मिक नियमों का उल्लेख करना था। राजाधिकारियों का आदेश दिया था कि सबको हर 5 साल पे अपने अपने एरिया में घूमकर धर्म का क्या करना था, उल्लेख बताना, माने बौद्ध धर्म के बारे में बताना था। चौथा में शिलालेख में भेरी माने युद्ध, भेरी घोष के जगह धर्म घोष की चर्चा किस शिलालेख में? चौथा। हाँ, किसमें? चौथा में।
किस अभिलेख में चर्चा है भेरी घोष के जगह धम घोष? चौथा शिलालेख में। बताइएगा धम्म महामात्रों की नियुक्ति? पांचवा। धम्म महामात्रों की नियुक्ति? धम्म महामात्रों की नियुक्ति? धम्म महामात्रों की नियुक्ति? अब बताइएगा इस तीर्थ यात्रा का उल्लेख? तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वां और 8वां में। तीर्थ यात्रा का उल्लेख है 7वां और तीर्थ यात्रा का उल्लेख धम्म महामात्रा की नियुक्ति 5वां में। धम्म महामात्रा की नियुक्ति भेरी घोष की जगह धम घोष चौथा। तीसरा में अधिकारी घूमेगा 5 साल धर्म की व्याख्या करेगा। अधिकारी घूमेगा 5 साल में क्या करेगा? धर्म की व्याख्या करेगा। तीसरा में। दूसरा में मनुष्य और चिकित्सा के डॉक्टरी सहायता। एक में तो पशु बलि के आत्म अपने आप पर नियंत्रण। छठा अपने आप पर नियंत्रण। तो छठा शिलालेख में किसकी चर्चा? आत्म नियंत्रण। छठा पे आत्म नियंत्रण। बताइएगा सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार की चर्चा। सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार? सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार 9वां में। बताइएगा अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा किसके बारे में? प्रजा के बारे में सोचना है। इसमें 10वां में। 10वां में क्या चर्चा है? सीधा सीधा राजा हो या महामंत्री हो सबको क्या करना है? अपने प्रजा के प्रति हित के बारे में सोचना है कि उसकी भलाई कैसे किया जाए। किसमें? 10वां अभिलेख में। किसमें? बताइएगा धम्म की व्याख्या 11। धम्म की व्याख्या धम्म वो एगो था कुछ था धम्म महामात्रों की नियुक्ति था 5वां में। धम्म महामात्रों की नियुक्ति 5वां। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म की व्याख्या 11। धम्म की व्याख्या धम्म की व्याख्या स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12। 13वां तो सब जानी था कलिंग युद्ध हृदय परिवर्तन। इसके बाद 5 गो यवन राजा का नाम का उल्लेख भी मिलता है इस 13वीं में। 5 गो यवन राजा। तो 5 गो यवन राजा की चर्चा 13वां शिलालेख में। 5 यवन राजा की चर्चा 13वां शिलालेख में। हृदय परिवर्तन इसी में है। हाँ मतलब अपने आप जैसे मार काट देख के और बच्चा बदल गया सीधा। और 14 में सब परिवर्तन हो गया तो बोला कि भाई अब क्या करना है? धार्मिक जीवन बिताना। क्या करना है? तो बताइएगा पहला शिलालेख। दूसरा पशु और मनुष्य के चिकित्सा। तीसरा में हर 5 साल पे क्या करना है? धार्मिक उल्लेख करना है। धम्म घोष की जगह भेरी घोष। चौथा धम्म घोष के भेरी जो घोष धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। फिर छठा में आत्मनियंत्रण माने आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा छठा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा आत्मनियंत्रण 7वां और 8वां में क्या था? तीर्थ यात्रा का उल्लेख। 7वां और 8वां में तीर्थ यात्रा का। 9वां में 9वां में तो आपका अनुशासन था। हाँ सच्ची शिष्टाचार और सच्चा शिष्टाचार और सच्चा शिष्टाचार और सच्ची भेंट 9वां। सच्ची शिष्टा। और 10वां में क्या कहा गया है? जनता के बारे में सोचना है। हाँ 10वां में राजा हो या उच्च अधिकारी हो। सीधा सीधा राजा हो या मंत्री हो जो भी हो अपने प्रजा के बारे में सोचना है। किस शिलालेख में? 10वां में। किस शिलालेख में? 11वां में धम्म की व्याख्या। धम्म की व्याख्या ना धम्म की व्याख्या। धम्म की व्याख्या 11वां। धम्म की व्याख्या स्त्री महामात्र की नियुक्ति 12। स्त्री महामात्र की नियुक्ति 13वां में कुछ पहला युद्ध की चर्चा कलिंग के हृदय परिवर्तन हो गया था। 5 यवनराज की चर्चा। उसके बाद 14वां में क्या करना था? धार्मिक जीवन। चलिए बताइए अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए कितने गुफा का निर्माण करवाया था? 4। किस पहाड़ पे? बराबर के किस राज्य में है? बिहार के कहाँ पे? राजगीर। जिला हम ना बता रहे कहाँ पे है? राजगीर में। गया में है।
नहीं गया है, अब अलग के दिमाग में। अच्छा ठीक। कौन? अच्छा हाँ हाँ समझ गया। चलिए अब बताइए चारों का नाम बताइए, चारों झोपड़ी का। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। झोपड़ी झोपड़ी कर्ज, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व। किस किस स्तंभ लेख में अशोक के अनुसार आजीविकों का उल्लेख तथा महामात्रों को आजीविका के हित में ध्यान रखने के लिए कहा गया है? 7वां स्तंभ लेख में। 7वां स्तंभ लेख में क्या है? आजीविकों के लिए क्या किया गया? रहने खाने और व्यवस्था किया गया था 7वां अभिलेख में, स्तंभ लेख में। पांचवा, छठा, सातवां, तीनों तीनों है। चलिए चलिए आगे थे। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए किसको भेजा था? किसको किसको? पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा। अशोक के अनुसार अशोक ने कितना स्तूप का निर्माण करवाया था? कितना? 84,000। कितना? 84,000। सहारा मरुस्थल का आर्थिक क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर लगता है कि बीच में से मत भागिए लोग, आपका पूजा है तब नहीं बोल सकते हैं, बाकी और लोग तुरो जाना है और तुरो जाना है। मंदिर में प्रसादी मिल रहा है, कॉलेज में करते हैं। चल छोटा बाद में देखिए। चलिए आते इधर। अशोक का जो अति है, अति शिलालेख है, कितनी भाषा में? 4 भाषा। कितनी भाषा में? 4 भाषा में। कौन कौन? ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक। ब्राह्मणी कहाँ? भारत। ब्राह्मणी ग्रीक और अरमाइक है अ से अरमाइक, अ से अफगानिस्तान, और खरोष्ठी पाकिस्तान। खरोष्ठी पाकिस्तान। शहबाज गढ़ी और मानसेहरा जो है पेशावर के निकट है। हाँ। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में तो हो ही गया उधर। अति शिलालेख की खोज सबसे पहले 1700 पैंथेलर। 1750 में किसने खोज किया था? शिलालेख की खोज पढ़ा था किसने? प्रीसेप, जेम्स प्रीसेप। शिलालेख नहीं पढ़ा, अभिलेख पढ़ा। देखिए अभिलेख है, वही शिलालेख है। अरे शिलालेख अभिलेख 1837 में पढ़ा गया। 1837 में पढ़ा गया। स्तंभ लेख की संख्या अभी 7 को हो गया है। चलिए ना 4 5 6 ठीक बोली था। 7वां सबसे लंबा अभिलेख, 7वां अभिलेख। सबसे लंबा अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख दिल्ली से टोपरा कौन लाया था? दिल्ली लाया था किसने? एफएसटी। बताइएगा प्रयाग स्तंभ लेख को कौन लाया था? अकबर लाया था। कहाँ से? इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। कहाँ पे? इलाहाबाद के किला में। पहले कहाँ था स्थित था? कौशाम्बी। पक्की ईंटों का प्रयोग करने वाला कौशाम्बी। पक्की ईंटों का प्रयोग करने वाला बताइएगा रामपुरवा की खोज कब और किसने किया था? पहला बार जनगणना 1872। पहला बार जनगणना करलायल के द्वारा। 84 लगना। करलायल ने 1872 में। लौरिया, अरे तीनों तो चंपारण में है। चलिए
रानी का अभिलेख, अरे सातवां का नाम कहाँ दिया हुआ? कौशाम्बी का भी लिखा है। कौशाम्बी का अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी का लेख। और सबसे छोटा अभिलेख रुम्मी दे, सबसे छोटा रुम्मी दे, सबसे छोटा अभिलेख सबसे छोटा। सातवां में उस सब का चर्चा है, चारों पहाड़ी का है, बराबर वाला पहाड़ी है ना। बताइएगा धम मात्रा मात्रा में जो 20वें वर्ष गया था तो कितना घटाया था टैक्स? 1/8। 1/8 जो पहले था उसको घटा के कितना कर दिया था? 1/8 कर दिया। किस शिलालेख में कहा गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किस अब शिलालेख में सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम शिलालेख में खुद को क्या कुछ कहा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। कौन सा अभिलेख दो भाषी द्विभाषी है? कल बताए थे। सारे कुन्ना, सारे कुन्ना, कंधार वाला सारे कितनी भाषा में? पूछता है क्वेश्चन कि द्विभाषी अभिलेख, द्विभाषी अभिलेख है, द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक, बताइएगा कि सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसमें कितना सदस्यों की संख्या? 12, 16, 20। ठीक है, 12, 16 या 20 हो सकती थी। मंत्री परिषद को सहायता करने के लिए कितने सदस्य? 12, 16 और खल्लाटक में जो मंत्री होता था उसका सदस्यों की संख्या 500। खल्लाटक किसका था? बिंबिसार में, अरे बिंदुसार में होगा कि अच्छा तो यार मौर्य में नहीं हो, ठीक है बिंदुसार में है। चलो खरीद के लेके आइए वो। चलिए अब इधर बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा तेज में देखिएगा। अर्थशास्त्र में जो सबसे ऊपर जो आता था अधिकारी उसे अशोक के शासनकाल में क्या कहा जाता था? ध्यान से सुनिएगा तब ना। अशोक के बाद सबसे उच्च अधिकारी को उसके शासनकाल में क्या कहा जाता था? अमात्य। क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था, या महामात्र भी कह सकते इसको। जिसकी संख्या कितनी होती थी? 18। कितने पुराण की संख्या? 18 को। दिल्ली सल्तनत में अमात्य का शायद यही होता है, लेन देन जो कर। अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या 5। मौर्य प्रांतों की संख्या मौर्य प्रांतों की संख्या। इस प्रांतों को क्या कहा जाता था? झंडा के बीच में कोची रहता है? चक्र। क्या कहा जाता है? चक्र। चक्र में क्या तिल्ली कोची इंगित करता है? 24 घंटे का, 24 घंटे का जो तिल्ली जो है ना 24 छो नुकीला निकला। चलिए आगे बताए। तो अशोक में जो अथी होता है प्रांत है, उस प्रांत को क्या कहा जाता है? चक्र। सबसे छोटा है कहीं तो सब जानते हैं कि सब में छोटा ग्रामे आता है, इसमें तो कोई कहना नहीं है। मेगा आसनिस के अनुसार कितने सदस्यों का एक मंडल होता था? 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। कितना? 6 गो समिति होती थी, मतलब एक समिति में 5 सदस्य। एक समिति में 5 सदस्यीय वाला 6 समिति, 5 सदस्यीय वाला 5 समिति वाला 6 समिति। बिक्री के रूप में कितना केवा भाग वसूला जाता था इसके समय? 1/8। और लुम्बनी में कितना कर दिया गया था? 1/8। केवें वर्ष? 20वें वर्ष। एग्रोनोमाई क्या था? मार्ग निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई। पूछेगा कि एग्रोनोमाई में से क्या था, तो बोलेगा कि रोड वाला, चिकित्सा वाला, तो मंत्री है। तो मार्ग निर्माण अधिकारी, हाँ एग्रोनोमाई मतलब किसानों डाल सकता है। जस्टिन ने क्या कहा था
एक इसको चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, और उसी को कहा था ये विलियम जोन्स कहा था कोची चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया था। सेंड्रोकोटस क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितना था अश्वरोही? 50,000। कितना था? 50,000। और पैदल अति वाला हाथी वाला 9,000 और रथ वाला 8,000। 50, 9 और 8। यही कहा था चंद्रगुप्त के सेना को लुटेरों की सेना जस्टिन। चंद्रगुप्त सेना के लुटेरों का सेना इसने कहा था जस्टिन है। चंद्रगुप्त सेना को लुटेरों का सेना जस्टिन। और जस्टिन ने सेंड्रोकोस्टर को भी संज्ञा दिया था उसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन? हाँ, अरे यही का भाई था एक और लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी का नाम कुछ ही था, कार्नेलिया का भाई था। हाँ हाँ। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक। युद्ध क्षेत्र में नायक और सेनापति में अंतर है सर। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी ये होता था सेनापति। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी अभी तीनों सेना का कौन होता? राष्ट्रपति। जैसे मेन मानेगा तो राष्ट्रपति है, उसके बाद अगर ना रहेगा तब सीडीएस में आ जाएगा। दूसरा सीडीएस अनिल चौहान। पहला बिपिन रावत। मारा गया इसको। हाँ ना 4 बोले सैन्य समिति के कार्य 5 को समिति था ना, 6 को समिति था ना। तो प्रथम समिति क्या करता था? जल सेना की व्यवस्था करता था। जल सेना की व्यवस्था प्रथम समिति। दूसरा समिति जल से निकल के कहाँ आइएगा? स्थल पे। तो यातायात की व्यवस्था दूसरा, यातायात की व्यवस्था तीसरा में पैदल सेना, तीसरा में अब पैदल के बाद कोची पे चढ़िएगा? घोड़ा पे। कोची पे? घोड़ा पे। चौथा में घोड़ा। 5वां में घोड़ा से मन भर गया तो हाथी पे। घोड़ा पे मन भर गया तो और 6ठा में उकरो से मन गया तो सबसे अच्छा कोची? रथ। पहला जल, दूसरा स्थल से यातायात माने पैदल यातायात। चौथा में घोड़ा से हाथी से रथ। 6 समिति खत्म। दूसरा स्थल, तीसरा यातायात। चलिए आगे थे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ठीक है, राजुक। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या 34। किस कब के अनुसार? 2019 के अनुसार। 2019 में कितना से कितना करके? 31 से 34। 31 कब किया गया था? 2009 में। 2000 पहला था 56, दूसरा 60, तीसरा 78, चौथा 86, पांचवा 9, छठा 19। पहला मूल में 8 गो, दूसरा में किया गया था 10 गो, फिर 14 गो, फिर 78 में 18 गो, फिर 86 में 26 गो, 9 में 31 गो और 19 में 34 गो। सरकारी भूमि को सीता, सरकारी भूमि को अब बिना पानी के अगर अच्छा होता है तो ठीक है। अदेव मातृक, अदेव जहाँ वर्षा नहीं हो रहा है फिर भी अगर फसल हो रहा है उसे अदेव मातृक, मतलब देव की कृपा है। मौर्य काल में अनाज के माप के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता था? ठीक है, द्रोण। द्रोण अनाज का माप के लिए प्रयोग किया जाता था। कौन सा? द्रोण। कौन सा? किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था? मेगास्थनीज।
किस पुस्तक में? इंडिका में। किसमें? इंडिका में। बताइएगा कौन कौन है, पूछ देता है इनमें से कौन नहीं था, मेगास्थ न्यूज के अनुसार इनमें से कौन समाज नहीं था? पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक, सातवां सभासद। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा सैनिक, पांचवा निरीक्षक, छठा सभासद और एगो कारीगर। चलिए इंडिका पुस्तक पढ़ेगा तब ना पता चलेगा, यार होता तो दे दिया। समाज, हमारे समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था कि ये 7 प्रकार के यहाँ पे थे। बताइए कि नंद वंश को विनाश करने के लिए किस कश्मीरी कौन सा राजा? नंद वंश के विनाश करने के लिए कश्मीर का कौन सा राजा सहायता किया था? प्रवर्तक, राजा प्रवर्तक ने सहायता किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य ने भारत पर कितना वर्ष तक शासन किया था? 137 वर्ष। कितने वर्षों तक? 322 से जोड़ लीजिए, 322 से घटा दीजिएगा तो इन्हें 15 इन्हें ईसा पूर्व में ना ये तो ना घटेगा 185 आएगा कि। चलिए मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त। इसके हत्या किसने किया था बृहदत्त के? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र इसी का सेनापति था, बृहदत्त का ही सेनापति था। यही क्या करता है? हत्या करता है। अशोके के तो हम पूछ रहे हैं अभी, हम अशोके का पार्ट है, लास्ट पॉइंट है। वो मगध में नहीं था, बृहदत्त था, वो थी बिंबिसार वाला में, हर एक वंश में। मगध का प्राचीन संस्थापक बृहदत्त हर एक वंश में, वही तो बोले हैं मगध वाला है ना, वो अलग है, ये अलग है। चलिए कल हम लोग करा जाएगा शुंग वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश और एगो बचा हुआ भारत में यवन शासक। ये 4 गो। हाँ छोटा छोटा ये था। ब्राह्मण, ब्राह्मण 5 लाइन में, बड़ा खाली थोड़ा सा एगो कोची है सातवाहन। चेदी वंश 3 लाइन में। आप भारत ई में थोड़ा सा राजपाल हो गया था ना, राजपाल हो गया था ना कल तो राजपाल है। चलिए राज्यपाल के चर्चा संविधान के किस भाग में? भाग 6। राज्यपाल की चर्चा किस भाग में? भाग 6 में। बताइएगा कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख, राज्यपाल में संवैधानिक संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक बोलेगा तो मुख्यमंत्री, वास्तविक बोलेगा तो राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, वास्तविक प्रमुख। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा राज्यपाल का? 153 रकानी कोको, हाँ रकानी कायो सस, रकानी कायो सस। जैसे ट्रिक है इसमें सब आ गया, उसका निर्वाचन से लेके सब, शपथ से लेके सब चर्चा गया। अब लिखे पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल पाएंगे। अच्छा कल बताएंगे। हिस्ट्री तो निकालने हैं, जो पॉलिटी में तो भी दिमाग
ओकरा में कुछ नहीं दिले चलो कल बताने का रहे लेट हो रहा। चलिए आते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही राज्यपाल 2 राज्यों का हो सकता है? सातवां संविधान संशोधन 1900, सातवां संविधान संशोधन 1900, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1900, क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956। क्या योग्यता होना चाहिए राज्यपाल के लिए? हाँ सर, विधानसभा सदस्य चुनने योग्य होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, योग्य। हाँ तो वही विधानसभा में 180। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, परंतु राष्ट्रपति किस के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? यह वर्णन किस अनुच्छेद में है? माने पद पर बना रहेगा 156 के 1, और पद से हटा दिया जाएगा 56 के 2, 156 के। तो राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करेगा? मंत्री, राष्ट्रपति, ये सब किस पर निर्भर करेगा? महानिवादी या नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद, जब तक चाहेगा तब तक बना रहेगा, जब मन करेगा तब तो हर पद बैठाएगा 156 के 1, हटाएगा 156 के 2 में। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, राष्ट्रपति का वेतन। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष 4.5 है। 4 लाख भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मतलब 4 बोले 4.5 पद 4 लाख है, 5 लाख का 4 लाख चेक हो रहा है सर। कृपया शांति बनाए रखें, चेक हो रहा है। देखिए भैया बदल दिया, भैया बदल दिया, पहले 4.5 था, हम पढ़ ले 4 दिया हुआ, 4 दे रहा 4 लाख है भैया, शुरू से 4 लाख भैया चेक किया है। अच्छा नहीं, 5 है राष्ट्रपति का, 4 है, 4 लाख है। अब इधर अब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तो उसे दोनों राज्यपाल का वेतन मिलेगा या नहीं? अनुपात में मिलेगा, जैसे राष्ट्रपति निर्धारित करेगा उसके आधार पर। राज्यपाल पद ग्रहण के पूर्व किसके समक्ष में शपथ लेता है? हाँ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के, या अगर वो नहीं रहेगा तो वरिष्ठतम कोई न्यायाधीश होगा उसका। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श पर करेगा राज्यपाल, किस अनुच्छेद में? 217 के 1, 200 राष्ट्रपति के परामर्श पर राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, किस अनुच्छेद के तहत? 217 के फर्स्ट में, 217 के बताएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। विश्वविद्यालय के कुलपति पूछा हुआ बहुत बार। वहीं पे 4 गो स्तरीय है, पंचायती व्यवस्था 4 स्तरीय। चलिए बताइएगा, राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य की संख्या कितना हो सकता है, नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल में राज्य विधान परिषद से कितने सदस्य को नियुक्ति कर सकता है? 1/6, 1/, जिसका संबंध 6 क्षेत्रों से जिसका संबंध है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? 171। ऐसे भी जान ही रहे हैं कि विधान परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 171। विधानसभा की चर्चा 170, विधानमंडल की चर्चा 168, और विधान परिषद को हटाना और बदलना 169 में। 168 में विधानमंडल,
169 में आपका हो गया विधान परिषद को हटाना बनाना, 170 में विधानसभा, 171 में विधान परिषद। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, किस अनुच्छेद में कहा गया? 164 में राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 164। विधानमंडल के कितने अंग? विधानमंडल के कितने अंग? विधानमंडल कितने अंग? विधानमंडल के कितने सदन? 2 सदन। कितने सदन? एक हो गया विधानसभा, विधान परिषद। विधानमंडल का 17वां कौन करेगा? राज्यपाल। 17वां साल विघटन बुलाएगा राज्यपाल। मगर अथी कोची को बोलता है को विघट चलिए अब विधान दोनों सदनों के अधिवेशन को संबोधित करता है राज्यपाल करता है। अध्यक्षता बोलेगा तब ना। शुरुआती राज्यपाल का अभिभाषण से होता है बुलाना, बुलाने का अधिकार, विघटन करने का अधिकार, 17वां वही तो संबंध बोलने का अधिकार में। इस सब के सब कौन? राज्यपाल। और जो राज्यपाल करेगा लमसम में सेंट्रल में भी वही करेगा, राष्ट्रपति करेगा। हाँ, अध्यक्षता करेगा। उसके सदस्यों के योग्य आयोग घोषित करेगा। अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष करेगा ना सर, राज्यपाल कहाँ करेगा? राष्ट्रपति नहीं करता है, निर्णय नहीं लेता राष्ट्रपति संसद के राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेता है। तो संसद के अंग है तो कहीं नहीं लेगा, मगर वहाँ पे शुरुआत में ऐसे कर लेगा कौन पहले? लेगा को जो अंतिम कंडीशन में राष्ट्रपति। हाँ, तो अंतिम कंडीशन जब तो लास्ट में पे, तो यहाँ राज्य में अब लास्ट में जाएगा। शुरुआत में तो वहीं पर संसद सदन में कौन करेगा? विधानसभा में जो पहले आंगल समुदाय आंगल भारतीय की चर्चा था किस अनुच्छेद में? 333। लोकसभा में कितना था? लोकसभा में आंगल समुदाय की चर्चा 330 में और विधानसभा में 333 में, दोनों खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में महिलाओं को कितना चुनता था? 2 गो। राज्यपाल कितना चुनेगा? उपराज्यपाल, राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल नामजद करेगा। चलिए, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा तो कौन कार्यवाही ही आवश्यकता करेगा और अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्यपाल। कौन करेगा? अध्यादेश की न्यूनतम सीमा 42 दिन। अध्यादेश के न्यूनतम सीमा 42 दिन। अध्यादेश की न्यूनतम सीमा अधिकतम बोलेगा तो 6 महीना। अधिकतम बोलेगा तो अब बताइएगा इसकी चर्चा राज्य में अध्यादेश की चर्चा 213 अध्यादेश की चर्चा 123 में है आपका सेंट्रल में। राज्यपाल कौन सा विधेयक को अपने पास से लौटा नहीं सकता? ठीक है, धन विधेयक। कौन सा विधेयक है? धन विधेयक। और उसको नहीं भेजेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो राष्ट्रपति में वैसे करता है। धन विधेयक का दोनों की चर्चा कौन है? धन विधेयक का वित्त विधेयक होता है, दोनों की चर्चा किस अनुच्छेद? 12 में आपका है वित्त विधेयक की चर्चा, वार्षिक वित्तीय विवरण है। 117 में है वित्त विधेयक की चर्चा और एक धन विधेयक हो गया 110 में। राज्यपाल क्षमादान 161। राज्यपाल क्षमादान 161। बस खाली बस एगो छोड़ के बाकी सब कर सकता है। क्षमा मृत्यु का माफ करके नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है।
तो सेना वाला तो का पर्सनल उसका लॉयर लगा 33 अनुच्छेद 33 के तहत। ये दो को छोड़ के बाकी जो है ना जो भी है राष्ट्रपति में ना एगो अति वाला मार्शल लॉ जो होता है सेना में एगो मृत्यु दंड के छोड़ के बाकी कोई भी होगा राज्यपाल कर सकता है। कोई के ना संभव है ये नहीं है। कल हम लोग का रहेगा कल हम लोग का सुनिए कल विधान परिषद रहेगा और विधानसभा। कल विधान परिषद और विधान सभा बस आ गए लाइन पे आ गए दे रहे थे सब लोग के दे रहे थे छोटा छोटा तरह कर रहे थे कि एक्स्ट्रा हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है। शुरू से कोई जरूरी है मेन टॉपिक जो है अपना नहीं हो बे तू लोग समझा ना बात हम जानी थी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसी झूठो खाली थी कर लेते लोग। चलो इधर आइएगा। कल था विविध में पुरस्कार वाला ना नोबेल पुरस्कार से शुरुआत 1901 शुरुआत में कितना क्षेत्रों में 5 को। छठा कब जोड़ा गया 1967 दिया गया पहले 1969 में। छठा कौन सा जोड़ा गया था अर्थशास्त्र। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार पुलित्जर। कब शुरू हुआ था 1917। रूसी क्रांति चंपारण विद्रोह 1917। बोल्शेविक क्रांति कोनी क्रांति 1789 फ्रांसीसी क्रांति। ऑस्कर अवार्ड 1929 किस क्षेत्र में फिल्म में। कलिंग पुरस्कार कब दिया जा रहा है 52 कलिंग पुरस्कार 1952 विज्ञान के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार साहित्य मान बुकर पुरस्कार कब 1969 मान बुकर पुरस्कार 1969। ग्रैमी 58 1900 कितने क्षेत्रों में 108। सबसे ज्यादा क्षेत्रों में दिया जाने पुरस्कार बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा। बोरलोग पुरस्कार कृषि कब चिपको आंदोलन 1973 चिपको आंदोलन। धनवंतरी पुरस्कार कब बांग्लादेश स्वतंत्रता 1971 में। कल एक बार हो गया तो फिर भी अब धीरे धीरे कल पूरा ही कल हो गया। भटनागर पुरस्कार 1957 विज्ञान के क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में कब बोला ध्यानचंद पुरस्कार दिले था हाँ। राजीव गांधी वाला के पूछ रहा है ओकरा नाम बदल के ध्यानचंद कर राजीव गांधी का नाम बदला किया है। चलिए शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दर्शन संस्कृति साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव सामाजिक सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत एलपीजी नीति 91 एलपीजी नीति 1991 में सरस्वती पुरस्कार। चलिए बातें हैं भारत रत्न की शुरुआत 1900 कौन जारी कब दिया जाता है 26 जनवरी को। किसके द्वारा एक वर्ष में अधिकतम के गो 3 गो भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 गो। कब बंद किया गया था 1977 1900 शुरू हुआ था पहला बार दिया गया था बंद होने के बाद मदर टेरेसा 1980 1979 में तो नोबेल पुरस्कार दिया गया।
79 में मिला है नोबेल। नोबेल पुरस्कार का नहीं, अरे नहीं दिया गया था। हाँ नहीं दिया गया था उस समय 40 या 42 में। चलिए, मरणोपरांत प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति लाल बहादुर। 1962 के युद्ध के बाद त्याग पत्र देने वाले मंत्री कृष्ण मेनन मतलब है। चलो, 1962 युद्ध की मेज हुआ था ना, तो उस समय मंत्री जो है त्याग पत्र दिए थे। वो नाम था कृष्ण मेनन। टेलीग्राम पर डालने थे। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत है। तीसरा पुरस्कार पद्म भूषण, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा हो गया पद्म भूषण, चौथा हो गया पद्म श्री। हाँ पद्म पुरस्कार में आइएगा तब पहला पूछेगा, तब पद्म विभूषण, दूसरा नंबर पे पद्म भूषण और तीसरा नंबर पे पद्म श्री। ऑल भारत पे आइएगा तो दूसरा नंबर पे आता है पद्म। नहीं देने पूछता ऐसी सर। सरदार पटेल राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत 2019। सरदार पटेल पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? एकता और अखंडता, एकता और देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में दिया जाता है। वीरता के लिए कौन कौन कितने प्रकार के पुरस्कार? 6 प्रकार के। वीरता के लिए 6 पुरस्कार। वीरता के लिए पहला बताइएगा, वीरता पुरस्कार पहला नंबर पे, दूसरा महावीर, तीसरा वीर चक्र, तीसरा चौथा ठीक है विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा, पांचवा अशोक, पांचवा और लास्ट है जीवन रक्षक पदक। नाम चेंज किया जाता है, अशोक चक्र को ही कीर्ति चक्र पे लिखा जाता है। और ओके नाम चेंज कर दिया, सबके तरीके को कर दिया है। डूबने, आग या किसी तरह से प्राण बचाने के लिए कौन सा पुरस्कार? जीवन रक्षक पुरस्कार। आग में लग गया, डूबल है, चाहे मर रहा है, उसको बचाने के लिए। सेना के कर्मचारियों के असाधारण के लिए विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। तीनों में, थल जल और वायु में अगर पराक्रम अपना साहस दिखाया तब अशोक चक्र। तीनों में हाँ, थल जल और नभ में साहस पराक्रमण और बलिदान के लिए दिया जाता है तो अशोक चक्र। ये बोले दादा साहब फाल्के भी। चलिए, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार कल लिया जाएगा और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। चलिए बताइएगा, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? उत्तल दर्पण। किस दर्पण को? अपसारी का मतलब क्या होता है? हाँ, अपसारी मतलब फैलाना, और अभिसारी मतलब पूछता है सर। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? हाँ, कॉन्वेक्स होता है अवतल, नहीं सर, कॉन्केव होता है अवतल, कॉन्वेक्स होता है उत्तल। कॉन्केव अवतल, कॉन्केव अवतल और कॉन्वेक्स उत्तल। पूछ दिया था हमारा गुड्डी में, हिंदी में याद था, छोड़ के चला है। छोड़ के चला है। हाँ, इंग्लिश में खाली पूछा, हिंदी में देवे नहीं किया था। कॉन्वेक्स और कॉन्केव चलिए आते इधर। कोची लिखी था, कोची कोची क्या
दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव पोल कहते हैं। दर्पण के वक्ता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस लंका। हाँ? अरे फोकस अधिक ध्रुव और दर्पण के बीच के को कहा जाता है फोकस। वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच में रहता है कोई चीज, फोकस होता है। दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण, अरे ये दर्पण हुआ नहीं है, चलिए एक द्वारक, दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला ए बराबर r बाई 2, r बराबर 2 ना। गोलीय दर्पण बराबर फॉर्मूला सूत्र है गोलीय दर्पण 1/f v बराबर v माइनस 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस में क्या करना है? यू को जी बताता है, u बताता है वस्तु दूरी, भी हाँ इमेज, वही प्रतिबिंब है, इमेज बताता है। एफ तो जान ही रहे। आवर्धन बराबर उत्तल दर्पण का आवर्धन वो तो डी बराबर होता है, क्षमता बराबर हाँ माइनस दर्पण में ना माइनस में हो, आवर्धन लेंस में होता है माइनस में। आवर्धन क्षमता तो माइनस नहीं, इसमें स्पष्ट दिया गया है। कैसे लेंगे? पढ़िएगा तो लेंगे नहीं है, नहीं पढ़ ले तो दिक्कत है। प्रतिबिंब दूरी बटा बिंब दूरी माने वही नहीं बटा में, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन करते हैं, v बटा यू, v बटा यू। हाँ उत्तर दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तर दर्पण में कैसा प्रतिबिंब? सीधा उल्टा काल्पनिक और सीधा, वस्तु से छोटा, उत्तल में छोटा बनता है, उत्तल में बड़का बनता है, काल्पनिक आभासी तो दोनों में बनता है। चलिए आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा उत्तल में। एक स्थिति में वो जो होता है पीछे जब बनता है तो वो चेंज नहीं होता है। अब बताइएगा दाढ़ी बनाने में अवतल, आँख कान नाक में अवतल, गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के सर्च लाइट में सर्च लाइट है, सब हेडलाइट सब पास में बोलता है तब पीछे देखेला बोलेगा तब ना, साइड मिरर के बोलेगा तब ना। हेडलाइट बोले, सर्च लाइट बोले। हाँ हेडलाइट का आकार कैसा होता है? तब परवलय का, हेडलाइट का आकार कैसा होता है? परवलय का, मैंने आगे से फेंकले रहेगा। सोलर कुकर में अवतल, सोलर कुकर में साइड मिरर के रूप में, सड़क पे उत्तल परावर्तक सतह के रूप में उत्तल जो अथिया पे रहता है। हाँ वही रोडवा पर नहीं लग रहा था स्ट्रीट लाइट। हाँ उभरा हुआ उत्तल। हाँ ठीक है, चलिए अब आते हैं अनंत पर आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा? हाँ ठीक है, वास्तविक उल्टा और छोटा। वक्ता केंद्र अनंत के बीच में रहता, ठीक है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में। फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। वक्ता केंद्र पर रहेगा तो वक्ते केंद्र में बनेगा, वक्ता केंद्र पर रहेगा तो हाँ, फोकस पे रहेगा तो अनंत पे हो गया। फोकस तथा ध्रुव के बीच में रहेगा तब क्या बनेगा? हाँ ये याद रखिएगा, ये वाला है। हाँ फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कोची बनेगा? बड़ा। कैसा बनेगा? बड़ा। कैसा? सीधा और आभासी। यही एगो यहाँ पे केस है जहाँ पे सब चीज चेंज हो जाता है, सीधा और आभासी, बाकी सब में वास्तविक और उल्टा। अपवर्तन के कितने नियम?
रात्रि का रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, पानी पर लकड़ी टेढ़ा दिखाई देना, अपवर्तन। पानी पर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊंचा, अपवर्तन। द्रव में सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पहले कुछ तक दिखाई देना, लाल दिखाई देना, प्रकीर्णन। सूर्य उगते समय डूबते समय लाल दिखाई देना, प्रकीर्णन। बादल का सफेद, प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला, प्रकीर्णन। समुद्र का पानी नीला, सब प्रकीर्णन ही कर। क्वेश्चन था कि रातों में जैसे वो रात दिखता है विकिरण के समय साफ मन हो जाता है हवा। क्वेश्चन ना समझिए, बोलबो पूरा तो नहीं। साफ रात की अपेक्षा अच्छा, स्वच्छ रात्रि की अपेक्षा बादल रात गर्म होता है, कारण है ना। अरे विकिरण जिसे आया और नीचे रिफ्लेक्ट होके जाना चाहिए था ऊपर, तो बादल छेक के फिर लौटा देता है, इसलिए गर्मी ज़्यादा दिखता है। अब जब स्वच्छ होता है तो टकरा के लौट चल जाएगा तेज पे ना। हाँ, विकिरण के कारण। हाँ, अपवर्तन, यदि अपवर्तन तक था, पूर्णांत परिवर्तन नहीं था। चलिए, नहीं था पूर्णांतिक परिवर्तन। पूर्णांतिक परिवर्तन ना लेंस द्वारा अपवर्तन पूरा कर ले, खत्म हो जाएगा, लेंस वाला खत्म हो जाएगा, ठीक ना। इसमें कुछ बनेगा नहीं मगर, ठीक ना, लेंस में कुछ बनेगा नहीं, इसलिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी याद कर लीजिएगा, रंग वाला पॉइंट 6 तक, पॉइंट 6 यही मेन है ये वाला इसका। सर इसमें कुछ नहीं है सर, इसमें कुछ नहीं है, 10 क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, मेन यही बनेगा, इसमें बनेगा ये वाला में, प्रकाश का विक्षेपण में। इनमें था अयक्स ना सर इसमें था सर पत्र और उसके धातु माने बताइएगा। खनिज किसे कहते हैं? कभी कभी परिभाषा ही पूछ देता है। जीव के जैसे अलग जमीन से धातु में जो भी प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ जिससे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। हाँ, मिनरल बताइएगा। सोडियम सल्फेट का सूत्र बताइए। Na2SO4 सोडियम सल्फेट किसका है? इसका सोडियम का। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला सोडियम ठीक है ना NaNO3 होता है। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो देखा डोलामाइट किसका है? इसका मैग्नीशियम का। डोलामाइट मैग्नीशियम का। इसका डोलामाइट कार्नेलाइट मैग्नीशियम कैलामाइन होता है, जिंक का। कैलामाइन जिंक का होता है, याद रखे पड़ेगा इसको। 2-3 दिन चलाइएगा तभी याद होगा। हाँ, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का। चलिए एल्युमिनियम का क्रायोलाइट, डोलामाइट मैग्नीशियम, कार्नेलाइट एप्सम साल्ट, ताकि एप्सम साल्ट का फॉर्मूला में MgSO4 होता है, MgSO4, कार्नेलाइट, डोलामाइट, मैग्नेसाइट, ये सब किसका? मैग्नीशियम। पत्ती में मैग्नीशियम। आवाज जा रहा होगा दिमाग नहीं है, जगह पे खसका हुआ है। चलिए अब इधर मैलेकाइट, तांबा, मैलेकाइट, चलिए क्यूपराइट, एजुराइट, ठीक है, कैल्कोपराइट, कैल्कोसाइट, सब क्यूपराइट, एजुराइट, फिर मैलेकाइट, कैल्कोसाइट और पाइरोलाइट, ये सब किसका? तांबा का। इसका डायास्पोर,
एल्युमिनियम का। डायस्पोर, डायस्पोर, डायस्पोर किसका इसका? एल्युमिनियम का। कोरंडम, एल्युमिनियम। नीलम, पूछ लेता एक दिन। कोरंडम, एल्युमिनियम। नीलम्बन, नीलम का है, नीलम, हाँ। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कोरंडम, नीलम, फिर डायोस्पार, कार्नेलाइट, ये सब किसका? क्राइनेलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। तो बताइए चार, एक बार बोलिए एल्युमिनियम का। आएगा डायोस्पोर, चार को याद रखिएगा। फ्लूओस्पार, एगो फ्लोरोस्पार है, एगो फेल्सपार है, अंतर याद रखिएगा। फ्लूओस्पार है कैल्शियम का, फ्लूओस्पार है, फ्लूओस्पार है, फेल्सपार दिले भाई में ना दिले का, ना दिले। ठीक, फ्लूओस्पार किसका है? जिप्सम, कैल्शियम का। जिप्सम, जिप्सम। फास्फोराइट, कैल्शियम का। फास्फोराइट, फास्फोराइट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। CaCOCl, CaOCl या अर्जेंटाइन, चांदी, हाँ अर्जेंटाइट, ऐसे भी चांदी के पति नाम को चाहिए अर्जेंटेनम। तो अर्जेंटेनम से क्या बना देना है? अर्जेंटाइट। तो अर्जेंटाइट किसका है? चांदी का। सिल्वेराइट, केल्वेराइट, सोना। सिल्वेराइट, केल्वेराइट, सिल्वेराइट, केल्वेराइट, सोना है क्या? सिल्वेराइट, केल्वेराइट, गैलेना, शीशा, गैलेना। अब बताना कैसीटेराइट, टीन, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट, टीन का संकेत एसएन। टीन का बताना सब परमाणु संख्या। ठीक है, टीन 50, चांदी 47, चांदी, थोरियम 90, थोरियम 90, थोरियम, प्लूटोनियम 94, प्लूटोनियम, यूरेनियम 92, यूरेनियम, सीसा 82, सीसा, सोना 79, सोना 79, पारा 80, पारा, ब्रोमीन 35, ब्रोमीन, ब्रोमीन 35। मैले का ये सब तो हो गया इधर। अब आते हैं जिंक ब्लेड, जिंक है, जिंक ब्लेड, मगर पिंच ब्लेड बोलेगा तब यूरेनियम, पिंच ब्लेड बोलेगा तो यूरेनियम। जिंक ब्लेड का सब फॉर्मूला बताइए। ZnS, ZnS, Zn, कैलामाइन का फॉर्मूला बताइए। हाँ ठीक है, फॉर्मूला ZnCO3, जिंक कार्बोनेट को हम कैलामाइन कहते हैं। जिंक कार्बोनेट को, जिंक कार्बोनेट को ZnCO3, ZnCO। सिनेबार का फॉर्मूला HGS। ऐसी को कहते हैं लाल सिंदूर, लाल सिंदूर। लाल सिंदूर का होता है बोले सुहागा का रहता है, सुहागा, सुहागा उसका सूत्र दूसरा होता है बोरस का, Na2BO4O7 होता है। चलिए, तो जिंक कार्बोनेट को हम कहते हैं कैलामाइन। जिंकाइट, जिंके का, जिंकाइट, कैलामाइन, जिंक का। फिर उसके बाद जिंक ब्लेड, जिंके का। सिनेबार, पारा। पायरुलुसाइट, मैग्नीशियम, अच्छा मैग्नीज। पायरुलुसाइट, पायरुलुसाइट, मैग्नीज। हमारे शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला मैग्नीज। पायरुलुसाइट तांबा का, ऐसे पायरुलुसाइट ना कुछ बोल तो पायराइट तांबा का, आयरन नहीं लोहा का, लोहा का, लोहा का, आयरन पायराइट, लोहा का, आयरन पायराइट लोहा का है। हाँ, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, हाँ लिमोनाइट, सब लोहा का। पायरोलोलाइट,
पायरुलो कुछ है पायरोलुसाइट मैग्नीज पायरोलुसाइट पायरोलुसाइट मैग्नाइट मैग्नाइट हेमेटाइट लोहा हेमेटाइट मैग्नेटाइट बताइए हेमेटाइट का फॉर्मूला बताइए हेमेटाइट का होता है Fe2O3 हेमेटाइट Fe2 मैग्नेटाइट हाँ Fe3 जो जंग में बहाने में सहायता करता है आयरन पैराइट लोहा सिडेराइट लोहा कैल्कोपराइट लोहा अब बताइए ग्रीनोकाइट कैडमियम ग्रीनोकाइट कैडमियम ग्रीनोकाइट क्रोमाइट ओकरे में छुपल है क्रोमियम क्रोमियम आर्सेनिक पैराइट बताना ही नहीं है आर्सेनिक का कोबाल्टाइट कैल्वेराइट सिल्वराइट तो हम बताए दिए हाँ सोना कैल्वेराइट सिल्वराइट है सोना कैल्वेराइट सिल्वराइट सोना और अर्जेंटाइट तो चांदी का नाम है यही तक है ना कल हम लोग के अधातु स्टार्ट हो जाएगा तो सोडियम याद रखिएगा पूरा सोडियम में जो भी है ना पढ़ना वो पढ़ लीजिएगा सोडियम मैग्नीशियम दोनों सोडियम और मैग्नीशियम अधातु स्टार्ट हो गया हम लोग का अकारकी था ना बताइएगा अकारकी विज्ञान को क्या कहा जाता है अध्ययन को ठीक है मार्फोलॉजी अकारकी विज्ञान के अध्ययन को मार्फोलॉजी जड़ का विकास किससे मूलांकुर से जड़ का विकास तना का विकास प्रांकुर जड़ का विकास मूलांकुर तना का विकास प्रांकुर ऊपर मूलांकुर नीचे प्रांकुर मूलांकुर तो पहला किसका निर्माण होता है मूलांकुर का पहले जो निकलता है फिर चल जाता है नीचे चल जाता है नीचे हम पहले समझते ना कि जो निकलता है ना तना निकलता है हाँ हाँ पहले जड़ निकलता है चल जाता है नीचे फिर वहां से वो निकलता है वो जाता है ऊपर हाँ पहले अंकुरन होता है वो जाता है नीचे हाँ ना नहीं हाँ तो एगो मूलांकुर चल गया नीचे और प्रांकुर चल गया ऊपर तो देगा गुरुत्वानुवर्तन पौधे का कौन सा भाग गुरुत्वानुवर्तन की दिशा में जड़ ना गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कौन जड़ माने गुरुत्वाकर्षण किधर लगता है नीचे तो जड़ किधर बढ़ेगा जड़ तना का विकास ऊपर तो विरुद्ध में होता है इसको जड़ कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार कितने प्रकार के कौन कौन ठीक है मूसला जड़ और एक और है आपका दूसरा टैप अति होगा एडवेंटर जड़ अपस्थानिक जड़ मूसला जड़ और अपस्थानिक मूसला जड़ और मूसला वाला लगता है कि ये वाला होगा लहसुन प्याज वाज वाला जो नीचे पेड़ रहे हैं ना ठीक है हम बताइए हुआ मांसल होता है जैसे प्याज लहसुन ये सब हाँ मूसला जड़ में क्या ये मोटी मांसल क्या दे ले यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पौधे मूसला जड़ खाद्य पदार्थ का संचय करती है और मोटा मांसल बनाता है तो मोटा मांसल आपको कौन बताता है हाँ और इसी कारण आकृति बदल जाती है आकृति के आधार पर मूसला जड़ को भी बांटा गया है 4 भागों में मूसला जड़ को 4 भागों में पहला फ्यूजीफॉर्म इंग्लिश में कभी फ्यूजीफॉर्म देता है तो फ्यूजीफॉर्म का उदाहरण होता है मूली फ्यूजीफॉर्म का उदाहरण मूली शंख जो कोनिकल शंकु मतलब गाजर हाँ गाजर कौन गाजर फिर नेपी फॉर्म
ये है सलजम और चुकंदर। नेपी फॉर्म मतलब सलजम और चुकंदर। जैसे बीच वाला भाग मोटा हो गया, बीच वाला भाग माने गोला हो जाए और सीधा सीधा नुकीला हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा शंकु। क्या होगा? और तो इंग्लिश में मूसलाधार को कितने भागों में? 4। मूसलाधार को पहला फ्यूजी फॉर्म। तो फ्यूजी फॉर्म को हिंदी में तर्क रूपी। क्या? तर्क रूपी। बच्चे इस फ्यूजी फॉर्म का एग्जाम्पल मुल्ली। फ्यूजी फॉर्म का उदाहरण मुल्ली। शंकु में इसलिए नहीं कि आधार इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, तो नीचे पतला होते जाना चाहिए ना शंकु में, ऊपर बड़ा मोटा होते जाए, नीचे में क्या ना चाहिए। चलिए इधर कोनिकल गाजर। कोनिकल जिसको शंकु रूपी कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु रूपी गाजर। उनमें देखते हैं कि ऊपर मोटा रहता है, नीचे से पतला होता जाता है। नेपी फॉर्म मतलब बीच वाला गोला सलजम और चुकंदर। सलजम और किसका? नेपी फॉर्म, जिसको हिंदी में कुंभी रूपी। कुंभी जलकुंभियों में देखा कोकोना में जो गोलकार है वो उसने रहता है, पता है ना। और वो पतवा तोड़ दीजिएगा तो अंदर वाला भगवा रहता था। हाँ। अब आते हैं राइजोफोरा और सुंदरी। ये किस में आता है? न्यूमेटाफोर। ये पूछता हुआ क्वेश्चन है कि न्यूमेटाफोर के अंतर्गत आने वाले कौन? राइजोफोरा और सुंदरी। सुंदरी कौन? और छोटका हम लोग सुथनी का जो जमीनवा में निकल रहा है, और छोटकी को नहीं रहता था खोद के। हाँ ना सिंघाड़ा अलग होता है। आते हैं राइजोफोरा और सुंदरी किसका उदाहरण है? न्यूमेटाफोर का उदाहरण राइजोफोरा और अब दूसरा है अपस्थानिक जड़। हमें लगता है कि वाला ही देगा। हाँ वो जड़वा नहीं अच्छी रहता है, निकल बड़वा में लटकन रहता है। वो मसूरिया में देखा हो कि जहाँ पे यहाँ लटकन रहता है नीचे से तो पकड़ने रहता है। अरे मकई में नहीं देखता है निकला रहता है, उखुओं में निकला रहता है, मसूरिया में भी निकला रहता है, जाके चिपका रहता है नीचे जाके लंबा वही होता है। हाँ वही ऊख में। अब आते अपस्थानिक जड़ कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अपस्थानिक जड़ भी। जैसे अब एक कंदिल जड़ है। कंदिल जड़ के अंतर्गत कौन आता है? जिसका आकार निश्चित नहीं होता है उसे शकरकंद। इसका कोई आकार है लेकिन कभी टेढ़ा टुकुर। हाँ मूली नहीं, मूली तो होता है शकरकंद का कोई आकार नहीं था। किसके अंदर? कंदिल जड़ के एग्जाम्पल कौन? शकरकंद। कंदिल जड़ पुलिकत जड़े पूछा हुआ है। डहेलिया किसका उदाहरण है? पुलिकत जड़ के। डहेलिया फूल होता है, फूल का पेड़। बोलिए कंदिल जड़ में आ गया शकरकंद, पुलिकत जड़ में हो गया डहलिया, पुलकित जड़ में अब आते ग्रंथिल जड़। ग्रंथिल जड़े आम हल्दी कैसा होता है? आम हल्दी मैंगो गिंगर, उसका नाम होता है मैंगो गिंगर ना। हल्दी के अलग होता है, हल्दी तो जाता है। बताइएगा अंगूर और करेला किसका उदाहरण होता है? मानिकमय जड़ का। मानिक के आम हल्दी। हाँ ना उसे नहीं पता। चूसन जड़ का नाम बताइए। हाँ अमरबेल, चंदन। हाँ दूसरा पर अरे वही परजीवी हो गया। हाँ जड़ नहीं है तो फिर भी चुसता है ना। अब बताइएगा तना तो हो गया। तना का विकास अभी बता दिए प्रांकुर से।
तना कितने प्रकार के? तना तीन प्रकार के। तना 3 प्रकार के। एक है भूमिगत, एक हो गया आपका अर्धवायवीय, और तीसरा हो गया वायवीय। मतलब एक हो गया कि पूरा जमीन के अंदर, एगो आधा, एगो पूरा बाहर। तना कितने प्रकार के? 3। एगो जमीन के आधा अंदर, आधा, और एगो पूरा भूमि के अंदर। बता रहे हैं। पहले भूमिगत के अंतर्गत बताइएगा। अदरक, हल्दी, फर्न, आलू, प्याज, लहसुन, कजालू, जिमीकंद, अरबी। चलिए, ये हो गया कोची में भूमिगत के अंदर। अब भूमिगत के अंतर्गत 4 भागों में बांटा गया है। ये याद पूछा हुआ है भूमिगत के लिए, जिसको बोलते हैं राइजोम, स्टेम, बल्ब और कॉर्ड। हिंदी में प्रकंद, स्तंभ, सलकंद और घनकंद। ये फेमस है, पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा। तो प्रकंद का उदाहरण हल्दी और अदरक, केला, फर। हल्दी, अदरक, केला, फर। हल्दी, अदरक, केला, फर। और फर केला के जड़ कहा जाता है उसमें। हाँ, तो आता होगा तबे ना, ऐसा थोड़ी है। हम लोग ना खाते हैं, इसका मतलब क्या कहीं ना कहीं उपयोग आता होगा जरूर है। चलिए, तो प्रकंद का उदाहरण हल्दी, अदरक, केला, फर्न। फर्न किसका उदाहरण है? ब्रायोफाइटा का। इसका ब्रायोफाइटा का। मॉस, मर्केसिया, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, ये सब किसका उदाहरण है? ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा का उदाहरण कौन? पाइनस, साइकस, स्प्रूस, चीर, बरगद, देवदार, ये सब ना, वो सब अलग है। चलिए, प्रकंद का उदाहरण आलू, अदरक, केला, फर। इंग्लिश में याद रखें नाम राइजोम। क्या नाम कहते हैं? राइजोम मतलब प्रकंद। अब आते हैं स्तंभ कंद। स्तंभ को बोलते हैं स्टेम। स्टेम ट्यूबर। स्टेम जेकरा में आंख निकल रहता ना, उसको बोलते हैं स्टेम। स्तंभ कंद। स्तंभ इसमें आता है आलू, कौन आता है? तल, कौन आता है? आलू। इसमें तो आलू है। हाँ, जो भी, हाँ, ये खा जाएगा, एक में आएगा, हाथियों में लगा ना, एक में लगता। सलकंद मतलब बल्ब लगाना चाहिए। सलकंद मतलब बल्ब। बल्ब बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं सलकंद। तो सलकंद के उदाहरण, अरे मतलब मानसल लहसुन और प्याज। लहसुन और मतलब गोला गोला निकल जाता है ना, तो लहसुन और प्याज सलकंद। लहसुन और प्याज सलकंद मतलब बल्ब का उदाहरण। इंग्लिश में पूछता है सीधा सलकंद। हाँ, सलकंद मतलब बल्ब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं सलकंद को? बल्ब। सलकंद का मतलब है बल्ब। प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन। अब घनकंद का बताइएगा। घनकंद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, घनकंद का एग्जाम्पल दिल्ली ना हुआ। हाँ, दिले कचालू, जिमीकंद। कचालू फेमस है, याद रखिएगा। बल्ब वाला और राइजोम वाला, ये दोनों बहुत फेमस है। चारों याद हमारा रखना है, और ये दोनों ज्यादा पूछता है, बल्ब और राइजोम। अभी तो अर्धवायवीय है, तो चल कर ले हम लोग इसको याद रखेंगे। अर्धवायवीय तना, वायवीय तना, पत्ती कर ले, पुष्प पूरा कर ले, खत्म। माना पुष्प ना, हाँ, पुष्प तक हो जाएगा। हाँ, पत्ती में कुछ नहीं देगा, पत्ती में मिले हुए नहीं क्वेश्चन का, 4 से 5 को बनेगा, ज़्यादा नहीं। कल से पहला 10 मिनट पहले, चलिए एसपीडी में था 343 से सर्वाधिक शुद्ध लोहा अयस्क मैग्नेटाइट। सर्वाधिक शुद्ध अयस्क लोहा मैग्नेटाइट। धातु के प्रकृति क्षारीय, धातु की प्रकृति अधातु की प्रकृति अम्लीय, अधातु की प्रकृति काला शीशा ग्रेफाइट। वो काला शीशा को कहना वो कहा जाता है, ग्रेफाइट कहा जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 के 1.6724 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम या 10 के पावर 27 kg में। कुछ
प्रोटोन है कि तो कोई बताया। और उसका होता है इलेक्ट्रॉन, 45 है, 25 है। और उसका 49 हो जाता है। हाँ, 49 49 25 हो जाता है। जैसे 1.6749 है इलेक्ट्रॉन का, और इसका है 6724 या 25 जो भी कहे। 1.6725 पावर सब चीज का। -27 केजी और 9.1 में 10 ऊपर -31 केजी इलेक्ट्रॉन। तेलंगाना दिवस। हाइड्रोकार्बन से उल्टा बोल दो, हाइड्रोकार्बन किससे माने दोनों मिलाने से कुछ ही बनता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को किस विधि से शुद्ध करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि। ना आसवन से तो समुद्र के पानी। रबर से निकलने वाले दूध को क्या कहते हैं, लेटेक्स। निकलने वाले को नींद में उपयोग में लाने वाली दवा का उपयोग किसमें किया, किसका है, दवाई का नाम है। सीधा सीधा तत्व का नाम बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को क्या का उपयोग, हाँ ऐसे हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए भी पोटेशियम, हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने के लिए ना पोटेशियम। हाँ। सांपों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी। सांपों का अध्ययन। एटीपी का पूरा नाम, जैविक ऊर्जा। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का जैविक ऊर्जा भी कहा जाता है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, लीवर, वही यकृत। यूरिया को छानता कौन है, किडनी। किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को कहा जाता है। किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, अंदर के कुछ ही बोलते हैं, मिडिल ना, मिडिल कह सकते हैं, बीच वाला भाग ना, मेडुला। मेडुला किडनी के आंतरिक दीवार को मेडुला, वो मेडुला बुलंडा है वो, मेडुला। किडनी के आंतरिक दीवार को मेडुला, और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स। मादा हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हाँ। हरित लवक की खोज, सिम्बर। हरित लवक की खोज, हरित लवक की खोज। बिना मिट्टी के पौधे के अध्ययन को हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी रहित, मैंने मिट्टी रहित मतलब बिना मिट्टी का पौधा, अब पानी वाला तो हुआ कराता है। यहाँ दे रहा मिट्टी रहित खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। सर देख लिया। बर्फ उगने वाले सवाल को पहले हम लोग पढ़े, क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टोफाइट सवाल पे बर्फ उगने वाले सवाल को, छाया में उगने वाले पौधे को सियोफाइट। छाया में उगने वाले पौधे को, छाया में उगने वाले पौधे को। दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। रेगुलेटिंग तो जानित है। सीधा परीक्षा किस अधिनियम में, नामजदगी के सिद्धांत को हटाकर सिविल सेवा परीक्षा 1853। 1800 वही, हाँ रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853। ईरानी भाषा का ग्रंथ, ठीक है, जिंदा अवेस्ता। ईरानी भाषा का ग्रंथ तो पारसी ईरानी के ना है, ईरान में रहने वाले लोगों को पारसी कहा जाता है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। जयदेव किसके दरबार में, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड फिट किस अधिनियम में, मतलब कौन सा कांग्रेस के अधिवेशन, कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, कराची अधिवेशन 1940।
तो लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ है। 31 वाला में हुआ है वो कराची अधिवेशन में, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग हुआ था। सुनिए ना, कराची अधिवेशन 1943 में हुआ है। 43 में कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो। हाँ, बांटो और छोड़ो। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किस गवर्नर जनरल से? वेवेल, लॉर्ड वेवेल। वेवेल योजना 44। वेवेल योजना 44। पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति, महाराष्ट्र में बड़ा लोग को क्या बोलता है? भाऊ। सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ। भाऊ बोलता है ना, भाऊ। हाँ, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेना सदाशिवराव भाऊ। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? पागा सेना। कौन सा सेना? पागा। पागा एगो पदाती सेना तो चोल वंश में है। शिमला का सन्यासी एओ ह्यूम। ठीक है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी तो संस्थापक थे। द्वितीय संस्थापक बोलेगा तो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी द्वितीय मतलब दो गो के नाम। बालाजी अलग है, विश्वनाथ दो को जोड़ के नाम में है, याद रखिएगा। बांस की स्कूल का पौधा तो जानते हो, घास। अलीपुर केस में मुख्य अभियुक्त अ से अली, अ से अरविंद घोष। अ से अलीपुर, अ से अरविंद घोष। दिल्ली में द से दिल्ली, द से दीनानाथ। द से दिल्ली, द से सिराको कहाँ के स्थानीय पवन है? इटली। सिराको, सिराको 5 सागरों की भूमि। राज 5 द्वीपों का राज ना। दक्षिण पश्चिम एशिया को कहा जाता है। दक्षिण एशिया मतलब बहुत सारा। प्लैंकटन कौची है? जहाँ पे ठंडा और गर्म जलधारा मिलता है। अलेपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में? केरल। अलेपी बंदरगाह, अलेपी बंदरगाह, अलेपी बंदरगाह। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नागा अर्जुन सागर। भारत का पहला अति अभ्यारण्य जिम कार्बेट, पहला 1935 में आंध्र प्रदेश। ना 2900 ना 200 बढ़ गया, 3167। वो तो 3100 पहले वाला है। नया के अनुसार याद रखिए। विश्व का सर्वाधिक विश्वघाती नदी, विश्व का सबसे 2 मिनट हो गया। हांगहो नदी विश्व का सबसे विश्वघाती नदी है। यह कोसी नदी सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। कल हम लोग कराएगा सेट नंबर 337 से 342।